न्याय के दिन के बारे में सब जानते हैं कि एक दिन प्रभु यीशु का सिंहासन लगेगा। लेकिन क्या विश्वासियों को भी न्याय की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा? हम विश्वास में जो भी काम यहाँ पर करते हैं, उनकी कौन और किस प्रकार जांच करेगा? जब परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र की कुर्बानी द्वारा नया जीवन दे दिया है, तो फिर कौन हमारे खिलाफ किसी भी तरह का दोष लगा सकता है? आगे बढ़ने से पहले शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल की पहली पत्री उसका 3रा अध्याय उसके 9वीं आयत से आगे लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर अदा रखता है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा अदा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का अदा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। प्रभु यीशु पर विश्वास द्वारा हम सब परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। फिर स्वर्ग में जाने के लिए हमें आग में से जाने की जरूरत क्यों पड़ेगी? रोमियो का 8वां अध्याय उसकी 31 से 39 आयत तक वचन में ये बिल्कुल क्लियर एश्योरेंस हमें दी गई है कि हमें प्रभु यीशु के, परमेश्वर का प्यार जो प्रभु यीशु में है, उससे कुछ भी अलग नहीं कर सकता है। फिर 33वें आयत में पौलुस रसूल कहते हैं, कौन है जो परमेश्वर के चुने हुओं के ऊपर कोई दोष लगाएगा, क्योंकि परमेश्वर जस्टिफाई करते हैं। याकूब 2:17 में लिखा है, विश्वास कामों के बिना मुर्दा है। और यही टीचिंग है कि जो हम अच्छे काम करें वो दूसरों के ऊपर परमेश्वर का प्यार हमारे द्वारा जाहिर हो। यूहन्ना 4:14 में जो जल प्रभु यीशु हमें देते हैं, जीवन का जल, फिर वो हमारे भीतर सोते की तरह उमड़ पड़ता है, दूसरों की तरफ बहता है, ताकि उसके द्वारा हमारे काम जो होते हैं उनके द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न करें और दूसरे लोगों को भी उससे बचाया जा सके, ताकि उसी कामों के द्वारा परमेश्वर का प्यार उन पर जाहिर हो। ये कि हमारे पापों के बावजूद परमेश्वर हमें क्षमा करने के लिए तैयार हैं। पहला कुरिन्थियों 3रा अध्याय 9 से 15 जो भी हमने पढ़ी थी। पौलुस रसूल फिर हमें जो हमारे काम है उनके टेस्ट के बारे में बताते हैं न्याय के दिन पर, और फिर वो 4 खास बातें यहाँ कहते हैं। पहला ये कि जो नींव है वो प्रभु यीशु हैं, उसके अलावा कोई और नींव नहीं हो सकती। दूसरा कि ये कि परमेश्वर का अनुग्रह है जिसके द्वारा हम काम करते हैं, हमारा अपना कोई बल नहीं है। तीसरा है कि जो बिल्डिंग मटेरियल जो उसके लिए काम जो इस्तेमाल किया गया वो क्या है, उस नींव के ऊपर क्या डाला गया है, और वो जो नींव के ऊपर जो बिल्डिंग बनाई जा रही है वो हमारे भीतर है, क्योंकि हम परमेश्वर के जन हैं। और जो मटेरियल जो उसमें इस्तेमाल जो बताए जाते हैं वो पहला इतिहास 22:14 आयत में जो टैबरनेकल और मंदिर में जो इस्तेमाल किए गए थे पुराने नियम में, सोना, चांदी और अदर दूसरे बहुमूल्य पदार्थ, जो बहुमूल्य पत्थर हैं वो कोई हीरे जवाहरात नहीं हैं, लेकिन ये हमारे कामों जो हम स्वर्गराज के लिए करते हैं उनकी कीमत है। चौथा है जो हमारे काम है और न्याय के दिन पर ये टेस्ट किए जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 20:11 से 15वीं आयत तक जो ये जजमेंट जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, ये जजमेंट जो प्रकाशित वाक्य में श्वेत त्रोन सिंहासन के बारे में है वो नहीं है। ये वहां पर विश्वासी और अविश्वासी उनको अलग किया जाएगा।
जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं किया उन्हें अलग करके उन्हें फिर उनका न्याय कर दिया जाएगा। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 10वीं आयत में लिखा गया है कि हम सबको प्रभु यीशु की जजमेंट सीट सिंहासन के सामने खड़े होना है, ताकि हम सब जो हमने शरीर में अपने काम किए हैं उनका हम इनाम पा सकें। जो हमने काम किया है क्या वो अच्छा है या बुरा है। और ये जो जजमेंट है, ये बीमा जजमेंट इसे कहा जाता है, जिसमें हमारे काम जज किए जाएंगे, जिस कामों के द्वारा फिर हमें रिवॉर्ड मिलना है, परितोष मिलना है। और ये जो इनाम है ये मुक्ति नहीं है, क्योंकि यूहन्ना 1:12 में पहले ही ये निश्चित कर दिया गया है कि जो भी प्रभु यीशु को रिसीव करेगा, जो उन पर विश्वास करेगा, वो परमेश्वर के बच्चे कहलाने का हक पा चुका है और फिर उस हक के अनुसार अपने पिता के घर में जाने का उसे हक मिल चुका है। जो ये न्याय है, ये जो हमने काम किए हैं स्वर्गराज के लिए, उनका न्याय है और जिसके रिजल्ट में फिर हमें एक मुकुट मिलना है, इनाम का मुकुट है। और कई लोग ये सोचते हैं कि उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया काम किए हैं, लेकिन उस दिन न्याय के दिन हराम रह जाएंगे। जो ये आग है, ये जो काम करने वाला उसे प्योरीफाई नहीं करती है, लेकिन उसके काम को जांचती है। जो रोमन कैथोलिक लोग हैं वो इस पैसेज को इसके अनुसार वो कहते हैं परगेटरी है एक, जहां पर के मरने के बाद में इंसान वहां चला जाता है स्वर्ग में जाने से पहले, विश्वासी लोग जो हैं, और वहां पर फिर वो उस आग के द्वारा प्योरीफाई होता रहता है और उसके बाद में जब वो ठीक हो जाता है, प्योरीफाई हो जाता है, तब फिर वो चला जाता है स्वर्ग में। लेकिन ये जो पैसेज है परगेशन का, ये इसमें परगेटरी का कोई कहीं वर्णन नहीं किया गया है। ये तो आदमी के कामों के बारे में है। जो अनवर्दी है, जो अच्छे नहीं है काम, वो आग के थ्रू जाएगा, हर चीज उसकी जो जल जाएगी, लेकिन खुद वो निकल जाएगा और वो स्वर्ग में पहुंच जाएगा, क्योंकि उसका विश्वास है प्रभु यीशु पर छुटकारा देने वाले के रूप में। अगर एक विश्वासी के काम जो हैं वो वर्थलेस गिने जाते हैं, लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है मुक्ति के लिए, तो फिर ये होगा जैसे उन्हें आग में से उन्हें निकाल लिया गया, बाकी सब कुछ जल गया, वो तो बच गए, लेकिन जितना उन्होंने सारी जीवन में काम किया था वो सब नष्ट हो गया। उत्पत्ति 13:5 में और 12वीं-13वीं आयत में लोत जो अब्राहम का भतीजा है वो उनके साथ था, उसके बाद बहुत धन दौलत भेड़ बकरियां थी, और फिर वो अपनी इच्छा से अब्राहम से अलग होकर सदोम और गमोरा में जाके सेटल हो जाता है, जहां पर के लोग बहुत ज्यादा विकेड और परमेश्वर के खिलाफ पाप करने वाले थे। और जो ये विकेडनेस है उन लोगों की, वो लोत और उसके परिवार पर भी असर डाल देती है। फिर उत्पत्ति 19:16 और 24 से 26वीं आयत में जो स्वर्गदूत सदोम और गमोरा को नष्ट करने के लिए जाते हैं, वो लोत और उसकी पत्नी और बेटियों को वहां से पकड़कर जबरदस्ती वहां से निकालते हैं, इससे पहले कि वहां पर गंधक और आग बरसा दी जाए, उसे बर्बाद कर दिया जाए। लोत तो बच जाता है, उसका परिवार बच जाता है, लेकिन जो उसका धन दौलत सब खत्म हो जाता है। उसकी वाइफ वही जो पुराना जीवन था उसको देखने के लिए, उसकी लालसा उसी में है, वो पीछे देखने लगती है और फिर वो नमक का खंबा बन जाती है। छुटकारा पाने का आनंद तो होगा कि हम छुटकारा पा गए, आग में से निकल आए, लेकिन जो हमने काम किया था उसका नष्ट होने का दुख भी होगा। स्वर्ग में हम चले जाएंगे, लेकिन कोई रिवॉर्ड नहीं होगा, कोई मुकुट नहीं होगा। जो हमने यहाँ काम किए हैं उसका कोई इनाम नहीं होगा। अब हमारा क्योंकि विश्वास है तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें बचा लिया जाएगा, आग से हमें निकाल कर स्वर्ग में पहुंचा दिया जाएगा। यही है वो बीमा सीट जजमेंट के बारे में न्याय का दिन। जिन लोगों के काम प्रभु यीशु की इच्छा के अनुसार होंगे, उनका स्वर्ग में प्रवेश किस प्रकार का होगा? प्रेरितों की पुस्तक उसका 8वां अध्याय, उसकी पहली ही आयत अगर हम देखें तो वहां पर पौलुस रसूल के बारे में लिखा गया है कि जिन लोगों ने संत स्टीफन को पत्थर मार के उसे मार दिया था वो उनका समर्थक था।
फिर उसी पुस्तक प्रेरितों की पुस्तक 9वां अध्याय 1 से 16वीं आयत अगर हम देखें, सौल को चुना गया है, प्रभु यीशु दमिश्क के रास्ते में उसे मिलते हैं और फिर प्रभु यीशु अनानियास को बताते हैं इसका रोल क्या है। वो ये कहते हैं अनानियास को कि तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। जब उसे चुना गया तभी ये डिसाइड कर दिया था प्रभु यीशु ने कि इसने दुख ही उठाने हैं। 2 कुरिन्थियों 11वां अध्याय 21 से 33वीं आयत तक पौलुस रसूल का जीवन उसके बाद में एक दुख से दूसरे दुख में चलता है। उनकी जो जर्नीज हैं, जो ट्रैवल है और जो प्रचार के लिए जाते हैं, दुखों की गाथा है। यहाँ पर वो अपने पूरा बखान कर देते हैं, जो ये वार्निंग देते हैं कि परमेश्वर की महिमा, उनके नाम के लिए हम महिमा के लिए काम करें, और ये पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा जो उनका परमेश्वर का अनुग्रह है उसके द्वारा फिर हम अच्छे काम करें जो कि पहचाने जाएंगे स्वर्ग में। हमारे जो काम हैं वो उनकी कोई खास एक कंडीशन है जो वो पूरी होनी चाहिए ताकि वो स्वीकार हों। पहला तो ये है कि हमारे काम हमें आग से जलने से बचे हुए हों। वो कौन से काम हैं जो आग से जले हुए नहीं जलते हैं? भजन संहिता 19 की पहली आयत हम देखें। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है, और आकाश स्वर्ग और धरती तब तक स्थिर रहेंगे जब तक उन्हें नए स्वर्ग और नई धरती के द्वारा बदल नहीं दिया जाता है। इसी प्रकार जो मेरे काम है इस दुनिया के, वो परमेश्वर की महिमा को प्रकट करें, तभी वो बचेंगे। भजन संहिता 115 की पहली ही आयत में लिखा गया है, हे यहोवा हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त करें। अपने ही नाम की महिमा, उनकी महिमा हमारे कामों में होनी चाहिए। दूसरा, सब कुछ प्रभु यीशु के लिए करें। मत्ती 25 की 34 से 36वीं आयत में प्रभु यीशु कहते हैं, वो कमांड है कि जो तुम किसी भूखे को खाना खिलाते हो, किसी प्यासे को पानी दे देते हो, किसी स्ट्रेंजर जो तुम्हें नहीं जानता उसे अपने घर में आसरा देते हो, किसी नंगे को कपड़े दे देते हो, बीमार को देखने जाते हो उसके लिए प्रार्थना करते हो, और जो जेल में है, कैदी हैं, उन्हें सांत्वना देते हो, तो ये सब काम तुमने मेरे लिए कर दिए। तो ये काम जब हम लोगों के लिए करते हैं तो प्रभु यीशु के निमित्त हो जाते हैं। और इसमें जो काम है ये इस मटेरियल रियाम में भी है, मिलना देना, और आत्मिक रियाम में भी है, उनके लिए प्रार्थना करना। दोनों ही जरूरतमंद का काम करते हैं। फिर तीसरा है कि हम जो ये काम यहाँ कर रहे हैं उनकी महिमा के, उसकी हम डोंडी ना पीटते रहें। मत्ती 6 की 2 आयत में लिखा गया है कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसे यहाँ पर ही लोगों की पहचान के साथ उसका रिवॉर्ड यहाँ पर मिल गया, स्वर्ग में उसे कुछ नहीं मिलना है। अब दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसकी 10 से 11वीं आयत, पौलुस रसूल ये सब कुछ जो एक्सट्रीम है काम की वो देख चुके हैं पहले। प्रभु यीशु के साथ उनकी जो लॉयल्टी थी वो टेस्ट की जाती है। एक तरफ तो वो बिल्कुल इनकारी हो जाते हैं और 3 बारी मुकर जाते हैं, दूसरी तरफ वही पत्रस रसूल पानी पर भी चलते हैं। लूका 22 की 32 में फिर वो देखते हैं प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं उनके लिए, और उस प्रार्थना के द्वारा उन्हें शैतान के चंगुल से निकाल लिया जाता है ताकि फिर वो स्वर्ग में महिमा के साथ जा सकें। और उन्होंने ये सब कुछ एक्सपीरियंस किया हुआ है। फिर वो यूहन्ना 21 के 15 से 17वीं आयत में पत्रस रसूल को प्रभु यीशु पे जिम्मेवारी देते हैं। वो कहते हैं मेरी भेड़ों का ध्यान रखना और उन्हें भोजन देना। और ये इसके बावजूद है कि 3 बारी उन्होंने प्रभु यीशु को इनकार कर दिया था। परमेश्वर की जो कॉवेनेंट है, जो वाचा है, वो मेरे ऊपर निर्भर नहीं है। उत्पत्ति 15 में परमेश्वर की वाचा होती है अब्राहम के साथ, और अब्राहम को आज्ञा के अनुसार फिर वो जो जरूरी के एनिमल है वो पशु वो लेके आता है और उनको 2 हिस्सों में काट देता है, आमने सामने रख देता है। जो पक्षी हैं उन्हें नहीं काटता है।
परमेश्वर अब्राहम को गहरी नींद में डाल देते हैं। फिर जो वो एनिमल कटे हुए हैं उनके बीच में एक जलता हुआ ओवन और एक जलती हुई टॉर्च गुजरती है, वो वाचा का एग्रीमेंट उसको पूरा करने के लिए। मत्ती 27:55 में इसी प्रकार जो चेले थे प्रभु यीशु को छोड़कर चले जाते हैं, जो गलील से उनके साथ औरतें आई हुई थी वही दूर से उन्हें देख रही होती हैं। और यहां पर मसीहा प्रभु यीशु नई कॉवेनेंट, नई वाचा यहां साइन करते हैं अपने लहू के द्वारा, कोई दूसरा वहां पर नहीं है। और फिर क्योंकि ये नई वाचा उन्होंने कर दिया तो कम से कम मेरे काम उनकी महिमा तो करें। ये कौन से काम हैं जिनके बारे में पतरस रसूल कहते हैं, जिसके द्वारा फिर हमें वो आदर का प्रवेश मिलेगा स्वर्ग में। दूसरा पतरस पहला उसकी 3 से 10वीं आयत तक। तीसरी आयत में वो कहते हैं कि हमें ईश्वरीय समर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसकी पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। उन्होंने अपनी महिमा के लिए हमें बुलाया है। सो पहला काम यह है कि हमें परमेश्वर के साथ एक नजदीकी रिश्ता बने। यूहन्ना 17:3 में प्रभु यीशु कहते हैं कि प्रार्थना है पिता परमेश्वर के सामने, वो कहते हैं अनंत जीवन क्या है, वो ये है कि परमेश्वर को जाने और प्रभु यीशु जिन्हें आपने भेजा उन्हें वो जाने। तो पहला काम उनके साथ नजदीकी रिश्ता और उन्हें जानना समझना है, वो जरूरी है, जो कि हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर सिखाते हैं। अब दूसरा क्या है, वो पतरस रसूल की दूसरी पत्री का पहला अध्याय उसकी 4थी आयत में है कि फिर हम वो स्वर्गीय नेचर के हिस्सेदार बन जाएं और फिर उसके द्वारा हम जो अद्भुत वायदे किए गए हैं वचन के अंदर, वचन में उनके ऊपर खड़े हो जाएं। फिर हम जो हमें दिखाई नहीं देता है उस पर विश्वास करके परमेश्वर की महिमा करें, ताकि फिर ये हमारे लिए धार्मिकता माना जाए जिस प्रकार के अब्राहम के लिए माना गया था। तीसरा 5वीं से 7वीं आयत में फिर हम पूरे डिलीजेंटली सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाएं। प्रेम में ये सारा सैंक्टिफिकेशन का प्रोसेस है, हमें इवेंचुअली प्रेम पर जाना है। विश्वास के द्वारा वचन में चलना, उनके साथ बने रहना, और फिर ये डेलिबरेट एफर्ट है इसके लिए, ये नहीं कि अपने आप ही होता जाएगा, नहीं, हमें इसमें कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि शैतान हमें अपने प्रलोभनों के द्वारा इसे हटाएगा। फिर इसी में 7वीं 8वीं आयत में पतरस रसूल कहते हैं कि इन सब कामों के द्वारा हमारे भीतर भाईचारे का, प्यार का स्वभाव होना चाहिए। और फिर ये जो प्यार है ये नेबरली लव, दूसरों की तरफ प्यार की तरफ जाना चाहिए, जो कि अधिक फल लाता है। यूहन्ना 15:2 में प्रभु यीशु कहते हैं जो डाली फल नहीं लाएगी उसे काट दिया जाएगा, उसे आग में डाल दिया जाएगा। जो हमारे जीवन में काम है ये परमेश्वर की महिमा करें, ताकि फिर हम किसी भी तरह से स्टम्बल करके या किसी तरह गिरे नहीं, जाने अनजाने में हम गिर ना जाएं। और फिर जो पतरस रसूल वो एंट्रेंस, प्रवेश के बारे में कहते हैं, वो अबंडेंट एंट्रेंस, जो आदर की एंट्रेंस है, वो एक्चुअली कोरल एंट्रेंस हम मानते हैं। रोमन साम्राज्य के अंदर जब कोई जनरल जीत कर आता था तो वो अपने शहर के बाहर वो रुक जाते थे और फिर आते थे गाने वाले, म्यूजिशियन, डांसर्स, वो सब उनके सामने गाते बजाते हुए उनकी आदर के साथ उन्हें शहर में लेके जाते थे। अब किस प्रकार का एंट्री मैं चाहता हूं स्वर्ग में? क्या ऐसा कि अचानक आग से खींचा गया और चल अंदर, किसी ने देखा भी नहीं, किसी को पता भी नहीं चला, आ गया, कोई इनाम नहीं, कोई कुछ नहीं। दूसरा ये है जिस प्रकार वो जनरल आ रहा है गाजे बाजे के साथ, उसकी इज्जत के साथ उसे लाया जा रहा है, उसे फिर मुकुट दिया जाता है। काम हमारे अच्छे होंगे तो फिर पहचान भी बनेगी, प्रभु यीशु फिर उसका हमें इनाम भी देंगे। काम वही जो प्रभु यीशु को महिमा दे। प्रभु यीशु में विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बन जाते हैं और स्वर्ग राज के सिटीजन, और फिर वहीं से वो युद्ध शुरू हो जाता है, क्योंकि शैतान हमें वापस अपने अधिकार में लेना चाहता है और हम
प्रभु यीशु के साथ परमेश्वर की महिमा में उनके रास्ते में चलना चाहते हैं। और ये जो युद्ध है ये हम अपने बल में नहीं जीत सकते, बल्कि आत्मा, परमेश्वर के आत्मा और वचन के अनुसार ही जीत सकते हैं। हमारे प्रोग्राम का मकसद है वो भजन संहिता 115 की पहली ही आयत, परमेश्वर बस आपको, आप ही को महिमा मिले, और हम उन्हें ही महिमा देना चाहते हैं, और वो महिमा पाते हैं हमारी जीत के द्वारा। हमारे प्रोग्राम के द्वारा हम आपको वचन की बातें, परमेश्वर के वायदों के बारे में और आत्मा की बातें बताने की कोशिश करते हैं, ताकि हम सब मिलकर फिर वो जीत के रास्ते पर आगे बढ़ते ही जाएं। इसके लिए हम आपकी सहायता मांगते हैं, सहायता आत्मिक तौर पर भी और आर्थिक तौर पर भी, क्योंकि अगर हम अकेले इस लड़ाई में चलते हैं तो हम कभी भी सफल नहीं हो सकते। हम सब मिलकर एक दूसरे के साथ जुड़कर इसमें आगे बढ़ें। सहायता करने के लिए आप हमारे वेबसाइट को विजिट भी कर सकते हैं और हमें मैसेज या मिस कॉल या कॉल भी कर सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर फिर परमेश्वर की महिमा में जुड़ें, रूहें जीतने में आगे बढ़ें और जीत में चलते जाएं। धन्यवाद। जीवन में हर तरह की परेशानियों को झेलते हुए हम अच्छाई के काम भी करते ही हैं, तो फिर इसमें खास बात क्या है? खास बात वही जो पतरस रसूल ने बताई है। इंसान को परमेश्वर ने एक मकसद के लिए बनाया है। मत्ती 28 की 19वीं आयत में जो प्रभु यीशु की कमांड है कि जाओ और सब कौमों के लोगों को चेले बनाओ, चेले बनाओ। और ये वही कमांड है जो कि उत्पत्ति 1 की 28 में आदम को दी गई थी। उसे बताया गया था धरती को अपने अधीन कर लो और जितनी चीजें बनाई गई हैं उन पर अधिकार जमा लो। जो इब्रानी भाषा का शब्द है कबाश, वो है सबड्यू करना, अपने अधीन कर लेना, अपनी बॉन्डेज में ले आना। और इसमें वायलेंस भी है, क्योंकि जब आप अधीन करते हो रेजिस्टेंस होगी। और इसी प्रकार राडा शब्द है, ये है दूसरे के ऊपर अधिकार जमाना, जीव जंतुओं पर अधिकार जमाने के बारे में। इसमें भी वायलेंस है। इसी प्रकार जो ग्रेट कमीशन है, जो ग्रीक भाषा का शब्द है, वो है पोरेयोमाई, जिसका मतलब है डेलिबरेट एफर्ट, एक निश्चित गंतव्य पर पहुंचने के लिए, डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए। जो डिसाइपल बनाना है वो शब्द है मैथेटिस, मीनिंग कि एक मेंटल एफर्ट है जिसमें सोचना है कि किस प्रकार ये वचन सुनाया जाए, सच्चाई में बना रहे, और उसमें डेलिबरेट फॉलो थ्रू भी है। ये नहीं एक बार बता दिया बनने के लिए, नहीं, लगे रहना है। पौलुस रसूल मिलते हैं, दोबारा फिर जाते हैं, चिट्ठियां लिखते रहते हैं, उन्हें फॉलो थ्रू होना चाहिए। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 18वीं आयत में जो गॉस्पेल का मैसेज है, ये वचन का जो मैसेज है, उन लोगों के लिए जो नष्ट हो रहे हैं उनके लिए तो मूर्खता है, लेकिन हम जो बचाए गए हैं हमारे लिए यह परमेश्वर का बल है। एक ही मैसेज दो लोगों के लिए अलग अलग कैसे मायने रख सकता है? अगर हम देखें तो परमेश्वर के वचन में 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 4 आयत में लिखा गया है, पौलुस रसूल कहते हैं इस युग का जो देवता है शैतान, उसने उन लोगों के मनों को अंधा कर दिया, आंखें नहीं, मनों को अंधा कर दिया है, ताकि वो देखते हुए विश्वास नहीं कर सकते हैं, ताकि कहीं वचन की जो रोशनी है, जो प्रभु यीशु की महिमा की रोशनी है, वो उनके मन में ना कहीं चली जाए, परमेश्वर की इमेज जो है उनके ऊपर कहीं चमक ना उनके ऊपर आ जाए, वो उनके मनों को अंधा कर देता है। जो ये लड़ाई है हमारी विश्वासियों की, ये 2 तरह की है। पहला तो ये है कि जो वचन की रोशनी है कहीं हमारे भीतर ही कम ना होने लग जाए शैतान के कारण, कि हमारे काम ही घास फूस के बन जाएं। दूसरा ये है कि जो ये रोशनी है उस अंधेरे के पर्दे को फाड़ कर निकलनी चाहिए, ताकि जो नष्ट हो रहे हैं उनके मनों में पहुंचे। हमारे फिर जो काम हैं इस लड़ाई में वो बीमा सीट ऑफ जजमेंट के सामने आएंगे, ताकि फिर हमें इसका इनाम मिले, और इसके लिए फिर हमें यत्न करते रहना है। 2 पत्रस पहला अध्याय 15वीं आयत में पत्रस रसूल का इसकी इंपॉर्टेंस को समझ जाते हैं। फिर वो ये कह देते हैं 2 पत्रस पहला अध्याय 15वीं आयत
इसलिए मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे कूच करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण कर सको, मेरे जाने के बाद भी तुम्हें याद रहे। तभी उन्होंने ये लिख दिया है। और फिर इसमें एक डेलिबरेट, लगातार, कॉन्टिन्यूस एफर्ट है, जिसमें एग्रेसिव माइंडसेट होना चाहिए, आक्रामक माइंडसेट होना चाहिए, ताकि हम विश्वास और प्रार्थना में परमेश्वर के बल को मांगने के लिए, उसके लिए प्रार्थना करें। और असल में जो रिवॉर्ड है वो तो एफर्ट से कहीं ज्यादा है। कौन नहीं चाहता है कि उसे परमेश्वर के भवन में, स्वर्ग में एक हीरो की तरह बुलाया जाए, हीरो की तरह उसका स्वागत हो वहां पर। फिर हमें जो पतरस रसूल कहते हैं कि जिसमें से बातें वही, क्योंकि जिसमें से वो अंधा है जो नहीं मानता है, जो नहीं सुनता है, जो डिलीजेंटली काम नहीं करता है, फिर उसके काम जो हैं वो घास फूस के रह जाएंगे। सोने चांदी के बहुमूल्य पदार्थों के काम, परमेश्वर को महिमा देना, रूहें जीतना, क्योंकि वचन के अनुसार एक रूह के जीतने से स्वर्ग में खुशी मनाई जाती है। हमें जब एक हमारे एफर्ट से किसी को संदेश पहुंचा और उसने विश्वास कर लिया, जब इसके कारण स्वर्ग में इतनी खुशी मनाई जाती है, अगर हम इस प्रकार लोगों को मैसेज देते रहें तो फिर कितना आनंद होगा जब हम वहां पर जाएंगे। यही हमारा जीवन का मकसद होना चाहिए, ताकि हम इस मकसद के अनुसार काम करते रहें, इसके अनुसार फिर हम चलते रहें, ताकि जो वो पतरस रसूल ने कहा है 11वीं आयत में, पहला अध्याय, दूसरा पतरस पहला अध्याय 11वीं आयत में, इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे, बड़े आदर के साथ जाओगे। इसी के लिए हमें यत्न करना है, ताकि हमारे काम वहां पहचाने जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा आप हमें वचन के बारे में सिखाते हैं, आप बल देते हैं, हमें शक्ति देते हैं, आत्म संयम देते हैं, आत्मा के द्वारा प्यार सिखाते हैं, ताकि हम आपके प्यार का संदेश करें प्रभु, दूसरों तक पहुंचा सकें, ताकि हम उन लोगों को जो शैतान के शिकंजे में, अंधेरे में फंसे हुए हैं, उन्हें वचन की सच्चाई और वचन की रोशनी का आशीष भरा संदेश सुनाकर उन्हें शैतान के शिकंजे से निकलने में सहायता कर सकें। पवित्र आत्मा परमेश्वर, सहायता कीजिए हमें अपने अनुग्रह के द्वारा, बल और शक्ति के द्वारा, गाइडेंस के द्वारा, ताकि हम परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ें। किसी भी तरह से हमारे कामों में हम अपनी महिमा की कोशिश ना करें, बल्कि हर कदम पर बस सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही की महिमा हो, बस आप ही की महिमा हो। पिता परमेश्वर, सब कुछ पिता परमेश्वर आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। पौलुस रसूल अपने मसीही जीवन के बारे में तिमोथी को कहते हैं कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है और अच्छी दौड़ पूरी की है और स्वर्ग में प्रभु यीशु से धार्मिकता का मुकुट पाने की इच्छा में हूँ। क्या हमारे जीवन के अंत में हम भी दावे के साथ ये कह सकेंगे? हमारे साथ दोबारा जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। स्टे ब्लेस्ड। शालोम।